नमस्कार। जय वैश्य समाज। आज हम लोग, क्योंकि बिहार में चुनाव का माहौल है और 2 चरणों में मतदान होना है, 14 नवंबर को इसकी रिजल्ट है। तो आज इसी को लेकर के वैश्य समाज का राजनीतिक पहचान और राजनीतिक जागरूकता को लेकर के चर्चा करेंगे थोड़ी-सी। अभी जो वैश्य समाज की राजनीतिक जागरूकता है, वो पहले 1-2 दशकों से या 3 दशकों में काफ़ी हद तक बढ़ी है। इसका जो बदलाव आया है, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे काम किया है। समाज में जो राजनीतिक दोहन लोगों के बीच हुआ, समाजों का, वैश्य समाज का, उसको लेकर के भी इन लोगों ने, इनके जो नेतृत्वकर्ता थे या जो इनके प्रबुद्ध लोगों थे, इन लोगों ने बैठ कर के इस चीज़ों को विचार किया कि अगर वैश्य समाज की स्थिति बिहार में बदलनी है तो हमें राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करना होगा, और राजनीतिक भागीदारी के लिए तो राजनीतिक मैदान में आना पड़ेगा। मैं 2020 से ज़्यादा पीछे ना जाते हुए 2020 से मैं इन चुनावों का विश्लेषण आज करता हूँ आप लोगों के साथ। 2020 में राजनीतिक दल जो यूपीए और एनडीए, यही 2 प्रमुख गठन थे जो बाद में महागठबंधन और इंडिया अलायंस के रूप में जाने गए। यूपीए महागठबंधन बनी, बाद में इंडिया अलायंस बनी, और एनडीए आज भी अपनी एनडीए की स्थिति में वो कार्य को कर रहा है। हालांकि क्षेत्रीय जो राज्यों के बने हैं उनके साथ उनका नाम भले ही अलग रहा हो, लेकिन वैश्य समाजों की स्थिति लगभग उसी क्रम में चलती आ रही है। वैश्य समाज ने राजनीतिक पहचान अपनी 2020 के बाद बहुत बदली है। राजनीतिक जागरूकता भी बहुत आई है, क्योंकि उन्हें भी लगा कि राजनीतिक पकड़ के बिना, राजनीतिक पावर के बिना समाज की स्थिति में बदलाव नहीं आ सकता। अब 2020 में जो चुनाव हुए उसमें 2 गठबंधनों ने, एनडीए एंड यूपीए अलायंस ने, लगभग 16-16 सीटें वैश्य समाज के लोगों को अलग अलग उपजाति में वो दी। आपका 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुए जिसमें राजद ने जो सीटें दी लगभग 20, उसमें से 2-3 सीटें तो ऐसी थी जिसपे वैश्य को वैश्य से ही लड़ाया गया, यानी कि यूपीए बनाम एनडीए। उसमें से एक एग्जाम्पल अपना मधुबनी भी है, जहाँ से एक ही सीट पे हमारे 2 वैश्य समाज के लोगों ने फाइट किया। तो डेफिनेटली है एक की हार होनी है, क्योंकि जीत एक ही की हो सकती है। इसके अलावा 1-2 सीटें और भी हैं। उस 2020 के दौर से आप देखेंगे कि जो भी सारी घटनाएं हुई हैं राजनीतिक प्रकृति को लेकर के, वो काफ़ी एग्रेसिव मोड में आई है। 2020 के आगे अगर हम बढ़ते हैं तो जो नगर निकाय का चुनाव हुआ, जिसमें से टोटल 17 मेयर में से 14 मेयर वैश्य समाज के लोगों ने जीता। ये उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति बढ़ने के कारण हुई है। मैं फिर आपको एक बात एहसास करा दूं कि वैश्य समाजों की बढ़त इसलिए भी हो रही है कि ये बहुत सुलझा हुआ समाज है और सबों के लिए सोचकर काम करता है। इसलिए लोगों का विश्वास है कि वैश्य समाज अगर राजनीतिक दल में रहेगी, सत्ता में आएगी, तो ये सबके साथ लेकर चलेगी और सबका विकास करेगी। तो ये भी एक चीज़ों को ये निर्भर करता है कि भाई वैश्य समाजों का, और दूसरा क्या है कि राजनीतिक और जो समाज में हुई आचरण वैश्य समाजों के प्रति हुई, उससे भी एक रोष था कि नहीं, हमें अब पावर, राजनीतिक शक्ति को लेकर के ही हमें अपने समाज को सुरक्षित करना होगा। तो 16 सीटें यूपीए ने दी और 16 सीटें एनडीए ने दी। 16 सीटों में से 8 सीट यूपीए में जीती और 16 एनडीए की सीटों में से 16 का 16 सीटें एनडीए में वैश्य समाजों ने जीत ली। यानी स्ट्राइक रेट 100% एनडीए के साथ रहा, क्योंकि एनडीए का विश्वास भी है कि एनडीए में समाज का विश्वास है कि ये लोग सुलझे हुए लोगों को लाएंगे। जब ये अपना व्यवहार बदलेंगे तो फिर समाज अपना तय करेगा कि हमें अपना व्यवहार कैसे लेना है। यूपीए में चूंकि ये जंगल राज की कहानी लिख करके ये बढ़ी थी, यूपीए जिसमें राजद और उनके अलायंस थे, इतना
उनके प्रति अविश्वास होते हुए भी, चूंकि जब वैश्य समाज उधर से आए तो उन्हें लगा कि शायद ये पार्टियों की भी छवि बदलेंगे और वैश्य समाज और समाज का नेतृत्व भी अच्छा बनेगा। तो लगभग 8 सीटें यूपीए ने भी जीती। तो 16, 8, 24 और एक उपचुनाव से 25 से सीटें, सात लगभग 8, 9 सीटें, 9 यूपीए में और 16 एनडीए में। किसी भी समाज का 100% स्ट्राइक रेट किसी भी राजनीतिक पार्टी में नहीं होती, लेकिन वैश्य समाज का है। तो इतना तो है कि वैश्य समाज काफ़ी 2020 के बाद से काफ़ी अग्रेशन हुई है। इसका दायित्व सभी को जाता है, इनका श्रेय सभी को जाता है, सारे संगठन जो वैश्य समाज को लेकर के एक राजनीतिक इच्छा को जगाया है। सामाजिक इच्छा, राजनीतिक इच्छा, ये सब एक दूसरे के पूरक भी हैं। मेरा भी सोच था कि मुझे लगता था कि समाज की मदद समाज के भावना से ही कर सकते हैं, लेकिन समय कहता है कि उसके साथ आपको शक्ति की भी जरूरत है। अगर सही शक्ति आपके पास है तो समाज सही दिशा में और देश सही दिशा में चल सकता है। 2020 ये रिजल्ट था। 2022 नगर निकाय चुनाव को देख लीजिए, यहाँ तक कि वार्ड में भी लगभग 1350 वार्ड पूरे बिहार में वैश्य समाजों ने जीता, और वो सारे वार्ड आज भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं कि कम से कम वैसे लोग नहीं हैं जिनको हड़प नीति या दबंगता दिखा करके लोगों को असहज किया जाए। तो ये सारी चीजें ये समय समय पे होती रही। अब राजनीतिक इच्छा शक्ति को एक चीजों से और कंक्लूजन कर सकते हैं, क्योंकि वैश्य समाजों ने अपनी 100% एनडीए को दिया, लेकिन लोकसभा चुनाव अब आइए 2025 में। 2025 में वैश्य समाज को टोटल एक तरह से ये कहा जाए कि दरकिनार कर दिया गया, क्योंकि यूपीए कहती है कि वैश्य समाज एनडीए के वोटर हैं और एनडीए कहता है मुझे छोड़ के जाएगी कहाँ। तो समाज के पास क्या विकल्प है? तो समाज ने 2020 से ही ये एहसास करा दिया है कि वैश्य समाज जहां भी कैंडिडेट्स के साथ आएगी, समाज उसके साथ लगेगा और उसे जिताएगा। जब वैश्य समाज जिताएगा तो इसका आप एग्जाम्पल मैं 1-2 देता हूँ। रमा देवी शिवहर से 3,75,000 वोटों से जीती थी भाजपा से, क्योंकि वो वैश्य समाज की हैं। उनके जगह इस बार एनडीए ने उनका टिकट काट करके अन्य समाज को दिया, नाम सबको पता है। लेकिन राजद अलायंस यानी कि यूपीए ने, इंडी अलायंस ने रितु जायसवाल पे विश्वास किया। जो एनडीए 3,75,000 वोटों से जीतती थी, वो मात्र किसी तरह से 27,000 वोटों पे जीत पाई। तो लगभग 3,50,000 वोट गए कहाँ? वो गए राजद के उम्मीदवार रितु जायसवाल के ऊपर। जहां राजद अलायंस को मात्र लाख से 1-1.5 लाख वोटें मिलती थी, इस बार इतनी कड़ी टक्कर दी कि बड़ी मुश्किल से बेचारे एनडीए जीत पाए। ये अब आ जाइए आप आरा लोकसभा, जहां से सुदामा प्रसाद जीतते हैं। भाजपा की सशक्त उम्मीदवार हार गई, लेकिन वही वैश्य समाज, ये माले ने वैश्य समाज को चुना, सुदामा जी को। नतीजा आप सबको पता है, शानदार जीत वैसे उम्मीदवार की जिन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वैश्य समाज उन्हें हरा देगा, और ऊपर माले से। लेकिन ये हुआ। इसलिए अब सारी राजनीतिक दलों के लिए एक अलार्म है कि वैश्य समाज ही आपका सही उम्मीदवार है। अगर आप उन पे विश्वास करते हैं तो वो जीतेगी, और अगर जीतेगी तो गलत काम ना करेगी, ना होने देगी, क्योंकि ये तो हमारे लक्ष्य में ही नहीं है। तो ये हमारा 2024 तक का चुनाव आपने देखा। अब 2025 में चूंकि चुनाव है, बहुत सारे राजनीतिक दलों के अलावा जो मुख्य अभी 3 जो
बिहार में एक्टिव हैं, एनडीए, इंडी अलायंस और जनसुराज। जिन्हें भी लगता है कि वो सीटें वो नहीं निकाल पाएंगे, तब आप बैस समाज को दीजिए, क्योंकि बैस समाज लगभग बिहार में 100 सीटों पर अपनी उम्मीदवारी को मजबूत रखता है। और उसका रीज़न ये है कि उन 100 विधानसभा क्षेत्रों में बैस की बहुलता है, और चूंकि ये एक सर्वमान्य समाज है, इसलिए इनके जीतने की संभावना बन जाती है। तो सभी राजनीतिक दलों का ये अलार्म है कि आप बैस समाज को उम्मीदवार के रूप में चुनिए और उसका आप रिजल्ट देखिए। ये केवल मेरे कहने की, ये हो सकता है मेरा हो मंत्र, लेकिन आप चुनावों का रिजल्ट तो आपको देखना होगा कि पिछले इतने सालों में चुनावों का क्या रिजल्ट रहा। एक बार पुनः स्वर्ण युग की स्थापना एक बार फिर से होगी। वैश्य समाज जब राज्य और देश बनाएगी। धन्यवाद। जय वैश्य समाज।